संसद पर हुए हमले के दोषी अफजल गुरु को आज सवेरे 8 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने अफजल गुरु को वहीं तिहाड़ जेल में दफनाए जाने की पुष्टि की। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि अफजल गुरु की दया याचिका को राष्ट्रपति ने 3 फरवरी को किया खारिज। कहा 4 फरवरी को दे दी फांसी की मंजूरी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने से पहले किया गया पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कठोर से कठोर कदम उठाया है। केंद्रीय रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद हमले के आरोपी पर भारतीय कानून के मुताबिक मुकदमा चला और इससे स्पष्ट होता है कि हम किसी भी वारदात को सहन नहीं करते। गृह सचिव आर के सिंह ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था ने अपना काम किया है और अफजल के मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। गृह सचिव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एहतियातन सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद किसी भी प्रकार की दया याचिका का सवाल ही नहीं होता पैदा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मुंबई और संसद पर हुए हमले को देश पर हमला बताते हुए कहा कि फांसी दिए जाने से दुनिया भर में हमने ये संदेश दिया कि दहशतगर्दी को हमारा देश कतई नहीं करेगा बर्दाश्त। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह फांसी पहले ही दी जानी चाहिए थी। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया लंबी होने के बावजूद सभी को मिलता है न्याय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की घटना को न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अफजल को और पहले हो जानी चाहिए थी फांसी। संसद हमले में शहीद हुए हवलदार घनश्याम के परिजनों ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि फैसला आने में भले ही देरी हुई हो, पर इस फैसले से देशवासियों को काफी हिम्मत मिली है। संसद हमले में कुछ आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाले डी संतोष कुमार ने 13 दिसंबर 2001 को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अफजल को फांसी होने पर उन्हें गर्व है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अफजल गुरु की फांसी से अन्य आतंकवादियों को मिलेगा सबक। बसपा प्रमुख मायावती ने भी अफजल की फांसी का स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद के मामले पर जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। कहा कि हमारे देश में जो भी कुछ हुआ वह कानून के मुताबिक हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत के लोगों को अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील। अफजल को फांसी की खबर आने के बाद श्रीनगर में सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत किया गया। लगाया गया एहतियातन कर्फ्यू। वहां किसी भी स्थिति को संभालने के लिए किए गए हैं हर संभव उपाय। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को आकर्षक बनाने के लिए आगामी बजट में इसमें और सुधार करेगी।